एक काम कीजिए ना, महाप्रभु जी प्रसाद बनाते रहेंगे, आप मुझे रसोई घर में ही ले चलो, वहीं बैठ करके मैं उनके दर्शन प्रणाम कर लूंगा। मतलब बिल्कुल हृदय में इतना भी चैन नहीं है कि नेक देर बैठ के प्रतीक्षा कर लें, क्योंकि आज तक प्रतीक्षा की नहीं है। और भैया अब आप कहेंगे कि नरवाहन ने तो आधा मुंह देखा, उसी से ही तो अभी हरिराम व्यास जी को दिखे नहीं ना, आचार्य दिखे तब तो कृपा हो। इसलिए थोड़ा बहुत दोष अभी है हरिराम व्यास जी में। आप श्री ने कहा कि अब मुझे वहीं रसोई घर में ले चलो, वहीं बैठ के मैं चर्चा कर लूंगा, वो भोजन बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे मुझसे। अर्चकों ने जाकर के हितरवंश महाप्रभु जी से कहा कि भगवान हरिराम व्यास जी आए, सुना बहुत विद्वान है, वो तो यूं कह रहे हैं हमको भीतर ही ले चलो। महाप्रभु जी बोले बुलाओ उनको अंदर। हरिराम व्यास जी गए। आहा, चूल्हे पर सुंदर कढ़ाई पर कुछ प्रसादी बना रहे थे आप, अग्नि प्रज्वलित थी, और बनाते बना जैसे ही हरिराम व्यास जी आए, आप श्री ने तुरंत जो नीचे थोड़ी थोड़ी जली हुई लकड़ियां थी उन सबको बाहर निकाल करके उनको ठंडा कर दिया, और कपड़ा से कढ़ाई उतार करके नीचे धर दी, और नीचे धर के हरिराम व्यास जी की ओर मुख करके महाप्रभु हितरवंश जी बैठ गए और बोले कहो क्या बात है। हरिराम व्यास जी बोले मेरे संशय और मेरी स्थिति वो सब तो बाद का विषय, पर आपने ये क्या किया? आपने अग्नि क्यों बुझा दी? आपने प्रसादी सिद्ध कर रहे थे, उसको क्यों रोक दिया आपने? भगवान मैं मानता हूं थोड़ा हटीला हूं, प्रतीक्षा नहीं की मैंने, पर मेरा ऐसा भाव था कि आप प्रसाद बनाते रहेंगे, हम दोनों की चर्चा होगी, पर आपने अग्नि बुझा करके और कढ़ाई नीचे रख करके तो मुझको ऐसा प्रतीत करवाया कि मैंने आपकी सेवा में विघ्न डाला है। ज्ञानी तो थे ही हरिराम व्यास जी। हितरवंश महाप्रभु ने कहा आपकी दृष्टि में, बहुत ध्यान से सुनना, हम सब सेवकों के लिए यह बहुत जरूरी बात है। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं व्यास जी आपकी दृष्टि में भोग सिद्ध करना हाथ का विषय है और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मुख का विषय है। आपकी दृष्टि में आपको ऐसा लगता है कि मैं हाथ से भोग बनाऊंगा और मुख से आपके प्रश्नों का उत्तर देता रहूंगा, पर मेरी स्थिति में मैं जिस क्रिया में हूं वहां परिपूर्ण रूप से लगा हूं। मेरा मन भी वही होगा, मेरी चित्तवृत्ति भी वही है, मेरी बुद्धि भी वही है, मेरे हाथ जिस क्रिया को कर रहे हैं उसी क्रिया में मेरा मन भी है, उसी क्रिया में मेरी बुद्धि भी है। अब जब मैं ठाकुर जी की प्रसादी बना रहा हूं, मेरी मन बुद्धि दोनों वहां लगे, मैं आपका प्रश्न कैसे सुनूंगा, आपका उत्तर कैसे दूंगा? मेरे लिए ये दो कार्य नहीं हो सकते हैं। तो महाप्रभु जी ने एक पद गा करके सुनाया, यह जू एक मन बहुत ठोर कही, यह जू एक मन बहुत ठोर करी, कही कौन सुच पायो, जहां तहां विदित जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो, द्वैतुरंग पर जोर चढ़त हटी, परत कौन पे धायो, कही धो कौन अंग पर राखे, जो गनिका सुत जायो, जय श्री हित हरि वंश प्रपंच वंश, सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद, कमल सिंह सिर नायो। बहुत सुंदर भाव। आप श्री कह रहे हैं यह जो एक मन बहुत ठोर कही कौन सुच पायो। मन तो एक ही है, पर हमने इसके ठिकाने बहुत सारे बना रखे हैं। कैसे? बोले जैसे एक पिंगला यानी कि एक वैश्या, हर दिन उसका एक नया प्रेमी है, ऐसे हम लोगों का हर दिन एक नया प्रेमी है। लेकिन भैया याद रहे, द्व तुरंग पर जोर चढ़त हट, परत कौन पे धायो। दो घोड़ों पर पैर रख करके दौड़ोगे तो गिर जाओगे।
हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच वंश सब काल व्याल को खायो। व्यास जी, आपको प्रत्युत्तर देना और सेवा करना आपके लिए दो हैं, पर मैं एक जगह ही रहता हूं। आपको लगता होगा कि भोग हाथ से बनता है, पर मेरा भोग, मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी मन से बनती है। मेरे राधा वल्लभ जी की प्रसादी बुद्धि से बनती है, मन से बनती है, हृदय से बनती है। हाथ तो क्रिया कर रहे हैं, और मन यदि यहां लगा है तो मैं आपका उत्तर कैसे दूं? व्यास जी बोले, बस 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 भगवान, बस मुझे प्रत्युत्तर मिल गया। मैं आज समझ गया, मेरे जीवन के जितने संशय थे सबका निराकरण आपने कर दिया। केवल एक वाणी सुनकर के श्री हितरवंश महाप्रभु जी की आप श्री ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके सबसे पहले क्या किया, जो प्रमाण पत्र मिले हुए थे, जो इनके जिस रथ पर ये चलते थे उस रथ के बाहर भी चिपका रखे थे, काशी से जीते, यहां से जीते, वहां से, सारे प्रमाण पत्र उतारे, और 5 गाड़ी बैलगाड़ी में भर के पोथियां भरी पड़ी थी, जे उपनिषद पुराण गुण आदि सब आदि। कोई पुराण आदि की निंदा नहीं कर रहा हूं, क्षमा करें, जो वाणी जी में वही बता रहा हूं। सबको ले जा करके महाराज जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आकर के कहा, बोले व्यास जी पुस्तकालय में धरवा देते, कोई और पढ़ लेता इनको, जमुना जी में क्यों प्रवाहित कर दें? बोले भैया 40 वर्ष की उम्र है, मेरो कल्याण नहीं भयो इनते और कौन को होएगो। सब जमुना जी में पधराई दें, और पधरा करके महाराज अब तो श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति अलग हो गई। वृंदावन के रूख हमारे मात पिता गुरु बंधु। हितरवंश महाप्रभु से आपने दीक्षा ग्रहण करके और श्री राधा वल्लभ जी की शरणागति ग्रहण कर ली, और महाराज अब तो वृंदावन में विचरण करने लगे श्री हरिराम व्यास। हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, 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 हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। सब लोग गाओ। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, और ठकुरानी कह रहे हैं हरिराम व्यास, कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली, तो कब मिले हैं वे सखी सहेली, कब मिले हैं वे सखी सहेली। कौन? हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, ओ हरिवंशी हरिदासी, हरिवंशी हरिदासी, हरि जी हम अब हो
वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, वंशी वट की शीतल छैया, और सुभग नदी यमुना सी, सुभग नदी यमुना सी, हाँ सुभग नदी यमुना सी, सुभग नदी यमुना सी। इतनी आस व्यास की पुजवाओ, 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 ओ वृंदा विपिन विलासी, वृंदा विपिन विलासी। हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। ओ हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि जी हम कब होंगे ब्रजवासी। अब हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहने लगे, छोड़ आए सब अपने घर परिवार, त्याग दी अपनी सब कुल की कहानी, त्याग दी अपनी सारी उपाधियां आदि सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में रहने लगे। आपके घर वालों को तो लोभ था, क्यों